Hello viewers, welcome to Knock TV, the new modern English essay that I am going to explain is My Grandfather, written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. He was an Irish poet, playwright and statesman. He was born in 1865 and died in 1939. The story that I am going to play, I am going to teach, I am going to explain is about a grandson and a grandfather. देखिए ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का रिश्ता इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ग्रैंडफादर से मुराद है नाना, उसका नाना अबू, क्योंकि आपको ये पता है कि जो माँ की तरफ से रिश्ता होता है वो मैटरनल होता है। मैटरनल उसे कहते हैं मैटरनल। मैटरनल अंकल का मतलब मामू, मैटरनल आंट्स का मतलब खालाएँ, मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब है नाना अबू, और पैटर्नल होता है बाप की तरफ से। पैटर्नल, जब हम चाचू चाची की बात करनी हो तो पैटर्नल बोलेंगे, दादा दादी की बात करनी हो तो पैटर्नल बोलेंगे, और फूफियों की बात करनी हो तो पैटर्नल बोलेंगे। तो ये मैटरनल अंकल है, मैटरनल ग्रैंड फादर है। और ग्रैंडफादर यहाँ ओपन लिखा है ग्रैंडफादर, इसका मतलब दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। लेकिन इन दी चैप्टर इट हैज़ बीन टोल्ड दैट इट वाज हिज नाना अबू, उसके मैटरनल ग्रैंडफादर थे। अब देखें, आपको पता है कि बच्चों के लिए जो नाने का घर है ना, वो सबसे इन्जॉयमेंट का बेहतरीन ज़रिया होता है। वहाँ रोक टोक नहीं होती, कोई मना करने वाला नहीं होता, डांट डबर करने वाला नहीं होता। एक वालिद अपने बच्चों को डांट सकता है, मार भी सकता है, लेकिन बच्चों को मारना डांटना ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे। और ऐसा ही होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत थी, आप खुद देख लें। जब नमाज़ पढ़ते थे ऊपर आके बैठ जाते थे, फिर भी आप नमाज लंबी कर देते थे, सजदा लंबा कर देते थे ताकि बच्चे खेलें, बच्चे आ जाएं। बच्चों से प्यार किए है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐसे ही घराना चला आ रहा है। बच्चों को नाने का घर पहले दिन से अच्छा लगता है, और नानों या दादे को बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ये स्टोरी इसी के गिर्द घूमती है। ये जो राइटर है W.B. ईट्स, इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसने एक अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बुक लिखी है। उस बुक में से उसने एक एक्सट्रैक्ट किया, एक चैप्टर लिया है, थोड़े थोड़े इक़्तिबास लिए हैं, पीसेस लिए हैं। ये क्लियर नहीं है, थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटल है, ये एक पीसेस हैं बस। जिस तरह आपने एक नावल पढ़ा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें भी मिस्टर चिप्स को नैरेटिव कहानी नहीं सुनाता, एक वाक़यात हैं छोटे छोटे कि जब मैं आया था स्कूल में तो ऐसे था, फिर मैं वहाँ गया, पहाड़ पे शादी होगी, फिर मैं ऐसे था। एक फ्रेगमेंटल किस्म के उसने निकाल के हमें बताए हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। राइटर अपनी यादों को ताज़ा करता है। जो उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम भी लिखा मैंने, उसका नाम है रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। रिवरीज कहते हैं सोचो विचार, मेडिटेशन करना, किसी चीज़ में गुम होना, ड्रीम देखना। असल में ये कहानी जब शुरू होती ना, तो राइटर अपने घर लंदन में बैठा हुआ है, उसका लंदन में घर है, उस घर में बैठा हुआ खिड़की के बाहर देख रहा है बच्चे खेल रहे हैं। उसको अपना ज़माना याद आ जाता है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। उसको अपना ज़माना याद आता है कि मेरे नाना अबू भी मुझे ऐसे ही अपने घुटनों पे बिठा के खिड़की के बाहर दिखाते थे। इसके नाना अबू का घर स्लीगो में था, आयरलैंड में। ये वहाँ जाते थे, ये भी वहीं का था। लेकिन अब ये राइटर लंदन में रह रहा है, अब की बात कर रहा है। अब ये वहाँ से बैठ के स्टोरी सुना रहा है। वहाँ इसके ये ड्रीम में आई है चीज़ें, वहाँ इसके ख्यालों में आ रहा है कि मेरा बचपन भी ऐसा ही था। अब ये फ़ौरन अपने नाना अबू के दौर में चला गया, पीछे चला गया स्लीगो में, जहाँ इसके नाना अबू का घर था। पहले थोड़ा सा घर का हाल बताया गया है, और पूरी स्टोरी में नाना अबू छाए हुए हैं। मतलब कि अगर 80% 70-80% जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर। और राइटर के जो ग्रैंडफादर है नाना के बारे में है। बाकी उसके अंकल भी आएंगे यानी कि मामू, और राइटर ख़ुद भी आएगा। उसके घर का थोड़ा सा हाल बताया गया है, घर की एंट्री बताई गई है, जब घर में एंटर होते हैं तो कैसे होते हैं। और थोड़ा सा इस राइटर के नाना अबू के अबू का जिक्र किया गया है, यानी परनाना का जिक्र किया गया है कि वो जो थे वो आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए, और उन्होंने फिर अपना शिप कंपनी बना ली। एक जहाज़ लिया, फिर 2 जहाज़ लिए, इस तरह उनकी जहाज़ कंपनी थी। और उनका आगे जो बेटा था उसकी स्टोरी है। ये नाना अबू उसके हैं ग्रैंडफादर। अब नाना अबू कह रहा है मेरे नाना अबू चूँकि अकलौते थे, ही हैज़ नो अदर डॉटर और सन और ब्रदर और सिस्टर। उसका कोई भाई नहीं था, कोई उसकी बहन नहीं थी, वो अकेले थे।
अब कह रहा है कि जो अकेले थे वो थोड़े लाडले भी होते हैं, और उसको बना बनाया बिजनेस मिल गया अपने अब्बू की तरफ से। और मेरा जो नाना अब्बू है वो भी आर्मी में रहा था, वो भी रिटायर हुआ था। उसने भी कह रहा है कि जंग लड़ी थी, स्पेनिश का एक सिटी था उसकी खातिर उसने जंग लड़ी थी। बाद में कह रहा है कि वो उसने शिप कंपनी बना ली, शिप कंपनी में जाता रहा। इस वजह से उसको बहुत चांसेस मिले ट्रैवल करने के, दूर दराज के ट्रैवल करने के, और वो ट्रैवल करता गया और इस तरह उसको ज़माना साज इंसान बन गया। यानी कि ही हैज़ अ वर्ल्डली वाइज पर्सन। ज़िंदगी उसने देखी थी, और उसके जो ज़िंदगी के असरात थे, कभी मछलियाँ पकड़ती थी बचपन में, उसके हाथ, उसके चेहरे और हाथ के निशानात बता रहे थे कि उसकी ज़िंदगी की कितनी तलखियाँ उसने देखी होंगी। अब कह रहा है उसी की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में, पहले नाना अब्बू के बारे में आपको बताता चलूँ मैं। नाना अब्बू का नाम उसने बताया, आपकी बुक में मैंने लिख भी दिया है, विलियम पॉलिक्सफेन। मैटरनल ग्रैंडफादर मैंने आपको बता दिया नाना अब्बू को कहते हैं। ही वॉज फ्रॉम कॉर्निश फैमिली। कॉर्निश फैमिली कहते हैं, कॉर्नवॉल एक इलाका था, उस इलाके में जो रहते हैं कॉर्निश होंगे। तो उसी इलाके में एक आज़ाद इलाका था लंदन के पास, और वहाँ पे ये इनकी अपनी एक लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ के अंडर था ये, वहाँ पे ये है ये। और लिविंग इन स्लिगो पोर्ट, अब ये स्लिगो पोर्ट में रह रहे हैं, आयरलैंड का इलाका है। वहाँ नाना अब्बू की बात कर रहा हूँ, उनके घर की अब बात हो रही है। और ग्रैंड मदर का नाम नहीं बताया गया, वैसे ग्रैंड मदर बता दिया गया है। उसके अंकल, 3 अंकल का मेंशन किया गया है, आंटी का भी मेंशन किया गया है, लेकिन नाम उसने 2 बताए हैं। एक का नाम उसने विलियम बताया, दूसरे का जॉर्ज बताया है, लेकिन वो पास नहीं रहते, वो आते रहते हैं वहाँ। एक बेटा उनके साथ रहता है, छोटा है, आई थिंक छोटा होगा वो। उसके ये मामे हैं तीनों, उनका जिक्र किया गया है। एक उनमें कह रहा था कि बड़ा जॉली किस्म का हमारा मामू है, बड़ा पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। और दूसरा मामू कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजर है, थोड़ा सा नजूम, इल्म नजूम है, नजूमी बना हुआ है, मिस्टिक है, सूफी बना हुआ है। और तीसरा मामू कह रहा था कि वो हमारा बच्चों से कहता था, द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन शुड नॉट बी टेकन लाइटली। बच्चों के मसाइल को लाइटली ना लें, कह रहा है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता था। ये उसके मामुआ का जिक्र है। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। जब आपकी स्टोरी शुरू होती है तो अब स्टोरी की तरफ हम आ रहे हैं। ये सारी बैकग्राउंड थी, अब आपको स्टोरी भी समझ आ जाएगी। पहला सेंटेंस ऑफ योर स्टोरी दैट हैज़ बीन रिटन इन योर बुक, दैट इज माई फर्स्ट मेमोरीज आर फ्रेगमेंट्री। ये मेन बात है, फ्रेगमेंट्री। फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है दिस इज़ नॉट अ नैरेटिव स्टोरी। ये एक नैरेटिव नहीं है कि स्टोरी शुरू होगी जैसे डॉग एक यूँ कह लें कि एक ग्रीडी डॉग की स्टोरी है या थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, एक नरेशन में चलती है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे नहीं है। फ्रेगमेंटर होता है पीसेस। एक बात उसको याद आई है, वो कहता है टूटी फूटी बातें मुझे याद आती हैं, ज़्यादा नाना अब्बू के बारे में याद आती हैं। कह रहा है नाना अब्बू हमारे थोड़े से ना, जिसे कहते हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, स्टिक थे थोड़े से, और यूँ कह लें वायलेंट टेम्परेचर के मालिक थे। देखें जब बंदा इतनी ज़िंदगी गुजार लेता है, 80 साल का, ही वॉज अबाउट 80 ईयर्स, 80 साल उम्र है, इतनी ज़िंदगी देखी, दुनिया देखी है, तो चेहरे पे मतानत आना, चेहरे पे थोड़ा गुरूर आना, चेहरे पे थोड़ा सा रोब आना, दबदबा आना, ये एक नेचुरली चीज़ होती है। और यही वजह है, वो कहता तो खुद वो थोड़ा सा ना खुददार बन गया था, अनाप्रस्त था, हमसायों से भी थोड़ी नफरत करता था, और वो किसी को यूँ कह लें कि ख़ानदानी तकब्बुर उसमें थोड़ा सा पाया जाता था। अब उसके घर में बताया, ये उसके नाना अब्बू का है। अब कह रहा है कि वो उसका जो घर था ना स्लिगो में, वो कहता है बहुत बड़ा घर था। उस घर में एक गार्डन भी था, उस घर में कह रहा है उसने एक स्टेबल भी बनाया हुआ था घोड़ों का। और उस घर में कह रहा है मैं एक पोनी लेकर ना, रेड पोनी यानी कि म्यूल कह लें, खच्चर कह लें, उस पोनी पे मैं बैठ जाता था, और कहता है वहाँ मैं घुमा फिरा करता था, पूरे घर में मैं छुप भी जाता था, इतना बड़ा घर था। हम वहाँ से ना हाइड एंड सीक भी खेलते थे। वहाँ नाना अब्बू के घर 2 डॉग भी उसने जिक्र किया है। मैंने बताया ना फ्रेगमेंट्री, जो बातें याद आ रही वो बताता जा रहा है। कह रहा एक डॉग जो थे उसके बाल वाइट थे, लेकिन हेड के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक था, जबकि दूसरा डॉग जो था उसके बाल लंबे लंबे थे और ब्लैक थे। कह रहा है वहाँ बत्तखें भी थी, ज़ाहिर अगर डक का जिक्र किया तो और भी बर्ड होंगे। तो कह रहा है मैं एक दफ़ा पत्थर मार रहा था, तो मेरा जो पत्थर था वो डक को लग गया, उसका एक विंग टूट गया। लेकिन मैं परेशान था कि मेरी अब डांट पिटेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन मेरे नाना ने मुझे कुछ नहीं कहा।
कह रहा है मेरा नाना मुझे कुछ नहीं कहता था, बस मैं उससे डरता था, वो मुझे कुछ नहीं कहता था। ही वॉज वेरी काइंड टू मी। मैंने आपको बताया ना कि नाना या दादा बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, वालिदैन कह सकते हैं। अब कह रहा है कि वो मुझे, मेरी परेशानी कम होगी जब मुझे नौकर ने बताया कि जिस डक को आपने पत्थर मारा ना, शाम के डिनर में उसको पका लिया जाएगा ज़िबा करके, यानी परेशान ना हो, वो हमारे खाने के काम आएगी। कह रहा मैं थोड़ा सा मुतमिन हो गया। अब कह रहा है उस घर के, जब घर के घर जाते हैं ना, राहदारी कह लें, पैसेज कह लें, कह रहा है ज़ाहिर है ये जंग में लोग रहे हैं तो जंग की फ़ोटोआँ भी लगी होंगी वहाँ। इसके साथ साथ कह रहा है कि वहाँ शिप की फ़ोटोआँ भी लगी होंगी, और कह रहा है कुछ जंगी तस्वीरें राहदारी में और कुछ उनके घर की। कह रहा है एक तो एक ग्लास केस में, एक तो शिप रखा हुआ था ग्लास केस में, वो भी वहाँ रखा हुआ था एज अ डेकोरेशन पीस कह लें आप। अब ये सारा उस घर का हाल है। अब घर में एंटर हो गया है, घर में आके जो स्टार्ट होता है मैंने आपको बता दिया है, फ्रेगमेंट्री स्टोरियाँ हैं। नाना अब्बू के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। कह रहा है कि मेरा नाना अब्बू जो था वो एक रोबदार शख्सियत का मालिक था। उसके पास जिसे कहते हैं ना मैन ऑफ प्रिंसिपल, के रेल का पास था उसके पास, लेकिन वो पास खुद यूज़ करता था, किसी को मिस यूज़ नहीं करने देता था। उसका ख्याल था कि नहीं ये गलत है कि अपना पास किसी को देना। और उस घर में उसने कुछ रूल्स तय किए हुए थे कि 9 बजे सुबह नाश्ता करना है, शाम को 4 बजे डिनर करना है, उसके बाद 8 बजे रात को स्टेबल यार्ड का डोर लॉक करके चाबी मेरे पास आ जानी चाहिए। वो ये कहते थे कि रात को 8 बजे स्टेबल लॉक कर दें, स्टेबल बंद कर दें घोड़ों का, मैशियों का, जानवरों का, और चाबी मेरे पास आ जानी चाहिए। कह रहा है लेकिन हम ऐसे करते थे, चाबी दे देते थे उसको 8 बजे, लेकिन लॉक नहीं लगाते थे। हम रात जागते थे, अपने काम करते थे, नाना अब्बू को नहीं पता होता था। अब कह रहा है उसकी बुक में, उसके कमरे में 2 किताबें पड़ी हुई थी। कहता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। उसके कमरे में 2 किताबें पड़ी थी, एक अंजील मुक़द्दस और दूसरी कह रहा था फाल्कनर शिपरेक। फाल्कनर असल में विलियम फाल्कनर वो आदमी था जिसने बुक लिखी थी। उसने एक जहाज़ जो था, शिप डूबा था, ड्रोन डूबा था, तबाह हो गया था, उसमें 40 लोग मारे गए थे, 4 लोग बच गए थे। जिस तरह टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक भी डूबा था, उसमें भी लोग मारे गए थे। कह रहा एक जहाज़ डूबा था, उसने बचने वालों में था वो, उसने लिखा था विलियम फाल्कनर ने, उसी की लिखी बुक कह रहा उसकी टेबल पे पड़ी होती थी, 2 किताबें उसके पास पड़ी होती थी। और कहता था उसकी केबन था, उसकी केबन में एक चीनी तस्वीरें भी थी कुछ। और कहता है हाथी दांत की एक छड़ी थी, यानी कि स्टिक आउट ऑफ एवरी, हाथी दांत की एक छड़ी थी, वो उसने इंडिया से मंगवाई थी। कह रहा है कब जब मैं बूढ़ा हो गया तब वो मेरे काम आएगी, बाद में मुझे मिली वो कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि दरिया उर्दन का पानी, जॉर्डन रिवर का पानी, उसने कहा था असल में क्रिश्चियनिटी में जब किसी को क्रिश्चियन बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैप्टिज्म। तो वो बैप्टिज्म के लिए पानी लाया गया था। फिर वो कह रहा है कि वहाँ एक बोतल में थोड़ी सी समुद्री घास भी थी जिसे कहते हैं बिट्स ऑफ कोरल, वो भी वहाँ पड़ा हुआ था। तो ये चीज़ें सारी की सारी उसके कैबिन में पड़ी हुई थी। वो अपने साथ एक हैचेट हमेशा रखता था, हैचेट कहते हैं कुल्हाड़े को। और कुल्हाड़ा क्यों रखता था? वो कहता था रात को बर्गलर आ जाए, चोर आ जाए, डाकू आ जाए, तो मैं बजाय लॉ में या पुलिस में जाने के मैं खुद ही बराबर कर लूँ हिसाब किताब। बताया ना फौजी आदमी था, इसलिए वो अपने साथ रखता था। उसकी जो नानी है वो बेचारी रात को कैंडल लेकर ना तो चक्कर लगाती थी घर का, गार्डन का, कहती थी कोई बर्गलर आ ना जाए, चोर ना आ जाए, चोर आ गया तो ये उसको मार देगा। यानी कि यूँ कह लें चोर की फेवर में जाती थी वो, क्योंकि एक रहम दिल दिखाई गई है और बड़े ठंडे मिजाज की दिखाई गई है, कूल माइंड दिखाई गई है। अब कह रहा है कि वो अपने साथ एक कुल्हाड़ा रखते थे, हैचेट रखते थे। अब एक दफ़ा क्या कहता है, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी मेरे नाना अबू की, खूबी ये थी कि जो काम वो खुद नहीं कर सकते थे ना, वो किसी को नहीं कहते थे। कह रहे अगर मैं नहीं कर सकता मैं किसी को क्यों कहूँगा। उसने एक वाक़या कोड किया है यहाँ। उसने कहा एक दफ़ा शिप पे जा रहे थे, उनके शिप में कोई ख़राबी पड़ गई नीचे रडर में। रडर कहते हैं, रडर इज़ अ ब्लेड दैट इज़ यूज एज अ स्टीयरिंग एंड टू कंट्रोल द शिप। जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए, मोड़ने के लिए यूज़ होता है रडर। अब कह रहा है कि उसमें ख़राबी पड़ गई तो मेरे नाना अब्बू ने क्रू को बुलाया। उसने कहा कि जाओ किसी को नीचे भेजो, पानी में जंप लगाए और देखो क्या ख़राबी है, व्हाट इज़ द फॉल्ट विद द रडर। तो कह रहा है कि पानी इतना ठंडा था, कुछ जाने को तैयार नहीं था। तमाम ने जवाब दे दिया हम नहीं जा सकते। तो नाना अब्बू ने उससे क्रू से कहा कि तुम खुद चले जाओ।
उसने कहा मैं भी नहीं जा सकता, मुझे भी डर लगता है इतना डेप्थ में जाना। तो नाना अब्बू ने कह रहा है खुद ही डेक पे खड़े होकर जंप लगाया और पानी में, और जब वापस आए तो रडर वाज सेटल्ड, वो ठीक कर दिया गया था, लेकिन अपने ऊपर कुछ स्केर, कुछ निशान, कुछ जख्म आए हुए थे, ज़ाहिर है काम करते आ गए होंगे। तो कह रहा है ये हमारे उसकी एक पर्सनल रिस्पेक्ट थी, उसके चेहरे की इज़्ज़त थी, क्योंकि एज के साथ साथ कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है, ऐसा फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते फिर भी लोग डरते हैं। डरने का मतलब ये नहीं होता कि मारेगा, हेजिटेशन होती है बात करते हुए, बड़ों से बात करते हुए। कुछ बंदों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो कह रहा है कि वो बड़ा बहादुर था हमारा नाना अब्बू, ही वॉज़ वेरी ब्रेव पर्सन। कह रहा है मैंने एक दफ़ा देखा उसने वाइफ के साथ, यानी कि चाबक के साथ मैंने देखा कई लोगों को मार रहा था। और इसी तरह उसके दोस्त बड़े कम थे, वेरी फ्यू फ्रेंड्स। एक दो दोस्त थे, एक कैप्टन था जहाज़ का, कह रहा है वो फौत हो गया, उसको बड़ा दुख था। और उसी तरह कह रहा है कि और जो उसके हमसाए थे उनके साथ इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे उसकी जो मेरी नानी अम्मा वो भी आयरलैंड से ही थी। अब कह रहा है ये हमारे नाना अब्बू की थोड़ी कहानी उसने सुनाई है। फिर वो कह रहा है कि उसके बाद जो हमारी नानो है, नानो की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो बहुत ही कमगो थी, बहुत ही कूल माइंडेड थी, वो नाना अब्बू के अपोजिट थी। कह रहा है मुझे नाना अब्बू ने कभी नहीं डांटा, लेकिन मुझे डर लगा रहता था, मुझे एक फ़ियर था। उसने दो फियर को मेंशन किया, एक अपना फियर और दूसरा आइसोलेशन, कि मैं तन्हा था, अकेला था। क्यों अकेला था, इसकी पता नहीं क्या रीज़न है, वहाँ बच्चे नहीं होंगे या क्यों ऐसे महसूस करता था। उसका एंड पे जाके बताएगा कि ये मेरा अपना ही फैब्रिकेटेड ये आइडिया था कि पता नहीं मुझे कोई तंग करेगा, मुझे कोई कुछ कहेगा, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है एक दफ़ा मैं अपने नाना अब्बू के घर गया हुआ था, रात को सोया हुआ था, मेरे अंकल ने मुझे जगाया, यानी कि मामू की बात कर रहा है। उसने मुझे कहा जाओ घोड़ा ले जाओ, हॉर्स ले जाओ, और यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक हमारा कज़न रहता है, उस कज़न से रेल का पास चाहिए, वो लेके आओ। कह रहा है मैं उस वक्त 6-7 साल का था, मुझे बेड से उठाया, मैंने घोड़ा निकाला, अपना रेड पोनी निकाली, उस पर बैठ के मैं गया कज़न के घर, और कज़न सोया हुआ था। तो मैंने उसको खिड़की में से चाबक के साथ, वाइफ के साथ उसको जगाया और किसी को पता ना चल जाए। कह रहा उसको चोरी में जगाया, वो उठ गया, उसने मुझे पास दिया रेल का, और कह रहा सुबह 2-3 बजे लेके मैं घर पहुंचा। ये काम भी हमने नाना अब्बू से चोरी किया था। अब ये अपना वाक़या सुना रहा है। फिर वो कह रहा है कि मेरे मामू हैं वो बहुत अच्छे थे, और मेरी आंटियाँ थी वो बहुत अच्छी थीं। अब ये सारी स्टोरियाँ सुनाने के बाद उसने एक बात की, उसने कहा था कि आखिरी जो बात उसने की है, उसने कहा था मुझे जो डर है, जो फियर है मुझे लगा हुआ है ना, ये मेरा फजूल था। आखिर पे उसने एक सेंटेंस लिखा था, देखें, फॉर सर्टेनिटी माई माइजरीज वर नॉट मेड, मेरी जो परेशानियां हैं वर नॉट मेड बाई अदर, किसी दूसरे की पैदा करदा नहीं थी, यानी मेरे परेशानियां किसी और ने पैदा नहीं की थी, बल्कि क्या था, बट वट वर अ पार्ट ऑफ माई ओन माइंड, मेरे अपने जहन की पैदावार थी, यानी मैं खुद ही डरा रहता था, मैं खुद ही अवॉइड करता था। अदरवाइज़ कह रहा है कि मेरे नाना अब्बू ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, लेकिन वो गप्पे नहीं लगाते थे, कभी जंग का हाल नहीं उसने बताया था। और जब उससे पूछते भी थे उसकी बहादुरी के किस्से, कुछ लोगों को बूस्ट अप करने की होती है आदत, कह रहा वो ऐसा नहीं था, ही वॉज नॉट अ बूस्टर। उसकी इज़्ज़त वैसे ही करते थे घर में बड़े, ये नहीं कि वो कुछ कहता था। हाँ, वो ये बात सही है कि वो थोड़ा सा वायलेंट टेम्पर के थे, गुस्से वाले थे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे किसी को। तो व्यूअर्स, ये इसी में उसने अपने रिलेशन अपने नाना अब्बू के साथ बताए हैं कि मुझे वो अपने घुटनों पे बिठा के खिड़की के बाहर नज़र आता था, खिड़की के बाहर देखता था। अब कह रहा है अब वो बैठा हुआ है, सेम उसके सामने व्यू है, खिड़की में बैठा है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसको नज़र आ रहे हैं। अब उस बैठा बैठा वो ख्यालों में चला गया है, इसी को हम रिवरीज कहते हैं, अपने ख्यालों में गुम हो गया है, ख्यालों में चला गया है, डे ड्रीम कह लें आप, डे ड्रीम देखने लग गया है। तो कह रहा है इसी तरह मुझे अब वो सारे का सारा सीन मेरे सामने आ गया है, मुझे फ्रेगमेंटरी तौर पे कहता है मुझे चीज़ें याद आ गई हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नाना और नवासे का रिलेशन था, उसका प्यार था जो उसके लिए वो कर रहा है। तो व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल लास्ट।